जैन फ्रेंड जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DGQA की मुंबई की तरफ से जारी भर्ती में आपका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिलअप होगा, उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगी। उससे बहुत सारे कमेंट आने की वजह से ये वीडियो बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं स्टोर कीपर के लिए 2 वैकेंसीज आपकी थी। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिस आ चुका है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 8 तारीख से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज रखी गई है, 12वीं पास और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका स्टोर कीपर से रखा गया है। स्टेनोग्राफर की लेवल 4 की डायरेक्ट पोस्ट है। 10+2 आपसे ओनली मांगा गया है। स्टोनो को आपका कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग या जो भी स्टोनो आपकी शॉर्ट हैंडिंग करवाई। बाद में थर्ड पोस्ट आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस की पोस्ट है, जिसमें लेवल 1 की पोस्ट है। 2 UR की हैं, 1 EWS के लिए। टोटल 3 पदों पर 18 से 25 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। जो भी एज SC ST OBC की छूट लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो पोस्ट हैं वो अदर की हैं और बाकी की OBC की हैं। तो आपकी एज 18 से 25 साल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी की आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे दी गई एज के अनुसार छूट ले पाएंगे। इसके बाद में आपका सेनेटरी की जो पोस्ट है, उसमें आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ की एक पोस्ट आपकी EWS के लिए रखी गई है। तो उसमें भी 18 से 25 साल वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट है, इसमें एक फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी पोस्ट रखी गई है MTS में। और यहाँ पे आपकी जो भी शॉर्ट एंडिंग दी गई है, क्लोजिंग डेट यहाँ पे देख सकते हैं 28 डेज आपकी क्लोजिंग डेट दी गई है। तो 8 जो भी है उससे स्टार्ट नहीं होता है, 9 तारीख से आप गिनेंगे तो 5 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपकी लास्ट डेट जो रहेगी 5 जुलाई रहेगी। तो एज आपको काउंट करनी है, जो भी 5 जुलाई से आपको काउंट करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाऊंगा, उसमें एज आपको किस प्रकार से काउंट करनी है वहाँ पे आप देख पाएंगे। एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम आपको ज़रूर लिखना है, बड़े वाला लिफाफा जो भी है उस पर एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम लिखना है और इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। ये एड्रेस आपका दिया हुआ है और A4 साइज पेपर में आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। अब आ गई है जब से ज़्यादा कैंडिडेट की प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या लिखें। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर साफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, EN आपको बिल्कुल साफ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। EN/10/10 13 आपका दिखाई दे रहा है। ये आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट नंबर में लिखना है। तो आप काफ़ी लिख रहे हैं 1/2024, वो गलत है, बिल्कुल साफ गलत है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो दी गई संख्या को ही आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सेम टू सेम यही आपको वहाँ पे लिखना है। अब डेट क्या रहेगी, तो डेट आपको यहाँ पे 8 डेज लिख के फिर आपको लिखना है। वहाँ पे आपको 14 तारीख आपको लिखनी नहीं है, 14 जून। और लास्ट में 2024 के लिए 24 आप लिख सकते हैं। अभी चलिए एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं, वहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है वो भी देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप ये PDF देख रहे हैं, ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, वहाँ पे भी दिखा दूंगा कैसे आपको देखनी है। बाकी की जो भी कैंडिडेट है, इसके नीचे नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऐड किया हुआ है। यदि आप कैंडिडेट बार बार में पूछ रहे हैं कि कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म देखें, तो यहाँ पे नीचे नीचे ऐड करने के लिए मिलेगा। आपको एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम ज़रूर लिखना होगा, जो भी, और कैटेगरी आपको बड़े वाले लिफाफे मेंशन करनी होगी। इस एड्रेस पे आपको ये आपको जो सेंड करना होगा और ये आपके जो भी नीचे दिए गए हैं वो आपके सभी डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होंगे। जो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपके जो भी अपेंडिक्स A दिया गया है, अपेंडिक्स के 3 एनेक्सर दिए गए हैं, वो आपको मैं दिखा दूंगा। लास्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं वही एनेक्सर वगैरह दिए गए हैं, उनको आपको साथ में भेजना है। मतलब पूरा कंप्लीट फिलअप करके साथ में एक लिफाफा भेजना है जिसपे आपका खुद का एड्रेस लिखा होना चाहिए। टिकट वगैरह लगाने की उस पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। 3 पासपोर्ट साइज, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको साथ में एक लिफाफे जो एक बॉक्स के साथ में भेजनी है और 2 फोटो आपको चिपकानी है। बाकी के सभी डॉक्यूमेंट है जितने भी आपके, वो सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। जैसे SC ST OBC यदि आप फिलअप कर रहे हैं जनरल से, लेकिन डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके बाद में आपका 10th है, 12th है, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है। ये सभी सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं। अब आपको दिखा देता हूँ नीचे सबसे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा सही अक्षर में भरना है, स्पष्ट अक्षरों में भरना है, काट छाँट यहाँ नहीं करनी है। यहाँ पे फ़ोटो लगानी है जिसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे EN
EN यहाँ पे था 10 और 13 यहाँ पे आपको लिखना है इस जगह पे। और रोजगार समाचार दिनांक है वो आपको 8 डेज लगा के 14 और जून लिख सकते हैं, जून, और 2024 का 24 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका शॉर्ट भी हो जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 लिख रहे हैं या 14 लिख रहे हैं। आपको दोनों लिखने हैं, 8 फिर डेज छोटा सा लगा के 14 जून 2024 ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पे खुद का ब्लॉक लेटर में, अक्षर में, ब्लॉक लेटर में लिखना है, बड़े अक्षर में खुद का नाम लिखना है। जैसे कि आपका बड़ा अक्षरों में राकेश लिख दिया, RAKES राकेश। और यहाँ पे पिता का नाम चाहे आप ब्लॉक लेटर में नए लिखेंगे तो भी चलेगा। माता का नाम हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। हिंदी में कोई लिखना चाहता है तो हिंदी में भी लिख सकता है। स्थायी पता पिन कोड के साथ आपका लिखा होना चाहिए। ये सेम आपका, यदि दोनों हैं तो दोनों को एक जैसे लिखने होंगे। काफ़ी कैंडिडेट क्या करते हैं, DO लिख देते, डू लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, दोनों एड्रेस पूरे कंप्लीट लिखने हैं। पहचान पत्र जो आधार कार्ड, वोटर ID या पैन कार्ड, इनमें तीनों में से संख्या आपको लिखनी है। जन्म तिथि आपको डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखनी है। जैसे आपके 29 जून और 1900 आपका 99 आपका है तो ये आप लिख सकते हैं। अंतिम तिथि 5 जून आपकी रहने वाली है, तो 5 जून के हिसाब से कैलकुलेट करके वर्ष, महीने और दिन आपको निकालना है। आयु की छूट आप लेना चाहते हैं, जैसे आयु की छूट तो बिल्कुल है ही नहीं। वैसे यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस लिख सकते हैं। बाकी की जो भी अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी आयु की छूट आने वाली, क्योंकि EWS और जनरल की सारी पोस्ट हैं तो यहाँ पे आपको आयु की छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी। रोजगार कार्यालय से पंजीकृत है तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो लिख देंगे। यदि पंजीकृत हैं तो रजिस्टर संख्या में लिखनी है। ये आप नेशनलिटी इंडियन लिखना है। अनुसूचित जनजाति वगैरह से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जरूर लिखना है। और कैटेगरी कौन सी है वो भी आपको लिखना है। चाहे फॉर्म किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे यस लिख के, यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर लिखना है। इसके बाद मेल एंड फीमेल, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता में 10वीं आपको जरूर लिखना है। कौन सी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से पास किया, जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड। कौन सी ईयर में किया। सब्जेक्ट आपका एक सिमिलर लिखना है, जैसे कि PCM या आपने 12वीं पास किया तो या ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। 10th में हिंदी इंग्लिश विथ ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। और परसेंटेज भी ज़रूर लिखें। अनुभव किसी के पास, जैसे है कि आपका स्टोर कीपर में अनुभव मांगा गया है तो कौन सी पोस्ट पे आप हेड थे, कितना अमाउंट मिलता था, कब से कब तक थे और कहाँ पे आप जॉब करते थे। जो भी डॉक्यूमेंट आप साथ में लगा रहे हैं उसके सभी के डॉक्यूमेंट के आगे टिक आप कर सकते हैं। जो भी एजुकेशन के, जैसे 3 आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं तो 1 2 3 तीनों पे क्लिक कर सकते हैं। अदर कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं, यहाँ पे आपका अंगूठे का निशान लगाना है, जिसमें मेल के लिए आपका लेफ्ट का लगेगा, राइट का फीमेल कैंडिडेट के लिए लगेगा। यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे प्लेस जहाँ से आप फिलअप कर रहे हैं, जैसे कि आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से फिलअप किया, जहाँ पे भी आप फॉर्म भरकर सेंड कर रहे हैं वही आप डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे डेट आ जाएगी। इसी प्रकार से आपका एडमिट कार्ड है, ये आपको खाली छोड़ना ऑफिशियल यूज के लिए। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड की हुई फोटो आपको लगाना है। विज्ञापन संख्या वही सेम आपको मैंने जैसे कि बताया, EN 10/13 आपको लिखना है। और यहाँ पे 8/14 जून आपको लिखना है। ये आपका नाम, आपका ईमेल ID सब कुछ यहाँ पे लिखना है। आप ये भी देख सकते हैं यदि आप टाइपिंग किस प्रकार से आप करना चाहेंगे। जैसे टाइपिंग के लिए मांगा गया है तो टाइपिंग आप हिंदी करेंगे या इंग्लिश कौन सी यूज़ करेंगे तो आपके यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपको उस टाइम में टाइपिंग करवाई जाएगी किसी प्रकार की तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि कौन से आप वर्ड में करना चाहते हैं। बाकी इसमें टाइपिंग मांगा नहीं गया है, लेकिन जो भी आपके स्टेनोग्राफर में है तो उसमें आपका टाइपिंग ज़रूर मांगा जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। LDC के पद यहाँ पे नहीं है। बाकी ये मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, अंगूठा वगैरह लिखना है, सिग्नेचर आपको कैंडिडेट को करना है। तो ये आपका फॉर्म हुआ। इसके बाद में अपेंडिक्स आपके साथ में लगाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो यहाँ पे एज के साथ में, एज के लिए आपको अपेंडिक्स लगाना है। यदि आप नहीं हैं तो यहाँ पे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपका बैकवर्ड क्लास का, अदर बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे जैसा दिए गए फॉर्मेट के अनुसार लगभग होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। जो भी फॉर्मेट आप लगा रहे हैं ऐसा फॉर्मेट बनाकर आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर इसमें है तो ये फॉर्म आपको भर के भेजना होगा, नहीं तो आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपकी जानकारी दी गई है उसके अनुसार आपको समझ में आ गई होगी। अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म देखना है और एम्प्लॉयमेंट नंबर वगैरह कहाँ से आपको देख पाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं आप सेंड किए हुए ये एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। DGQA मुंबई नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म 7 तारीख की डेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं। और DGQA एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट आपको यहाँ पे दी गई है।
तो आपको बार बार में मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराई गई हैं। लिंक वीडियो के नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।